नमस्कार। कांवड़ यात्रा देश में शुरू हो रही है। उससे पहले सरकारी विभाग जितने हैं वो अपनी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन देश में जो खाद्य सुरक्षा का नियम है, जो सेल्टेस का नियम है, उसको ताक पे रखने की पार्टियां तैयारी करा रही हैं, विरोध कर रही हैं, और जो उपभोक्ताओं का अधिकार है उसको वंचित करने के लिए सारी पार्टियां तैयारी कर रही हैं। किस तरीके से कि दुकान पर किसी का नाम नहीं होगा, कोई लाइसेंस नंबर नहीं होगा और उस विक्रेता की कोई आईडी नहीं होगी। वो भले आपको जहर दे दे और आप खाएं मर जाएं और फिर बताएं कुछ जगह पे गए थे, तो आपके पास कोई प्रूफ नहीं होगा। ये आपके संविधान में प्रोविज़न नहीं है। और इस प्रोविज़न को जो गैर संवैधानिक है उसको लागू करने के लिए सारी पार्टियां जुटी हुई हैं। मुजफ्फरनगर, आपके मेरठ में, हरिद्वार के से कांवड़ यात्रा के रास्ते में, सहारनपुर में इसका विरोध हो रहा है, क्योंकि हिंदुओं का एक पवित्र ये यात्रा है जिसमें जल लाते हैं, और इस जल लाने वाले राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और मध्य प्रदेश तक के लोग आते हैं, उसमें लेके जाते हैं जल। लेकिन इसी रास्ते पर ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि इसमें मुस्लिम बाहुल इलाके बहुत ज़्यादा हैं। वो कांवड़ में लोगों के खिलाने के बहाने कि मेरा सामान बिके, वो अपने नाम, अपने ढाबे का नाम हिंदुओं के देवी देवताओं के नाम पे दिखाएंगे और रहेंगे मुस्लिम, कार्यकर्ता मुस्लिम। क्योंकि जो कुछ होता है, क्योंकि पवित्र खाना होना चाहिए, क्या ज़रूरी है कि ढाबे पर सारा खाना वैष्णव सनातनियों के लिए नियमों के अनुसार बन रहा है? नहीं बन रहा है। अब है यहाँ कंज्यूमर एक्ट का जो अधिकार है उसका हनन है। एक कंज्यूमर जहाँ खाना चाहेगा वहीं खाएगा, लेकिन जो भी सेल टैक्स, उपभोक्ता फोरम और रेहड़ी पटरी एक्ट के तहत जो नियम हैं उनको कौन फॉलो कराएगा? खाद्य विभाग के जो नियम हैं उनको कौन फॉलो कराएगा? भाई, उसी के बहाने वो हर साल एक क्वेश्चन उठ रहा है कि मुसलमान अपनी आईडी डिस्क्लोज नहीं करेंगे और सामान बेचेंगे। कैसा सामान बेचेंगे? आपने बहुत सारे उसमें देखा है कि कभी थोक के उसको बेचते हैं, कभी कुछ करके बेचते हैं, कभी पेशाब मिला के बेचते हैं। तो क्या ऐसे पवित्र रास्ते में जिनके ऊपर इस धर्म के किसी प्रोग्राम पर आस्था ही नहीं है, उनको बेचना बिना आईडी के ज़रूरी है? हाँ, बेचना है तो अपनी आईडी लगाओ। सरकार नहीं कह रही है, कोई कांवड़ यात्री सनातनी नहीं कह रहा है कि आप कांवड़ यात्रा में अपना न लगे, लेकिन आईडी ओरिजिनल होनी चाहिए, सब कुछ होनी चाहिए। जो कांवड़िया जानकर आपसे सामान लेना चाहता ले, जो नहीं चाहता ना ले। लेकिन इनको पता है उसमें कोई नहीं लेगा, इसलिए सारी आईडी छुपाई जा रही है, जिसको सहयोग छुपाने में कि उनके अधिकार हैं गलत काम करने के, फिर विवक्ष यहाँ सामने आ जाता है कि राजनीति कौन सी राजनीति हो रही है। जब वो राजनीति करते हैं खाने के सामान में, जब वो अपने धर्म की पवित्रता लाते हैं खाने के सामान में, तब ये विपक्ष कहाँ रहता है? आज हंगामा कर रहे हैं। देश के नागरिक होने के नाते, देश के संविधान के अनुसार चलने के नाते, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हैं, और अपने धर्म के लिए जो उनको ऑटोनॉमी है, जिसको करने के लिए वो स्वतंत्र हैं, उसमें सभी धर्मों को सहयोग करने के लिए जो नियम हैं उनको
मानना सबकी जिम्मेदारी है। तो उसके तहत आप लोग भी संविधान के दायरे में, उनके अधिनियमों के दायरे में, उनके दिए गए प्रोविज़नों के दायरे में अपनी आईडी विक्रेता होने के नाते डिस्क्लोज करें, और क्रेता होने के नाते उसका अधिकार है कि आपको यहाँ से ले या न ले। ये सबसे महत्वपूर्ण है। लेकिन आप ये कहें हम तो नहीं करेंगे, हम तो लगाएंगे हिंदुओं का नाम और रहेंगे मुसलमान, ये गलत होगा। यहाँ पर आप संदेह के घेरे में आते हैं कि आप उनके सनातन धर्म को में अवरोध उत्पन्न करना चाह रहे हैं। अगर पार्टियां इस पर मुखर होकर विरोध कर रही हैं कि नहीं, उनका अधिकार है बिना डिस्क्लोज हुए खाना खिलाना, पानी पिलाना, सामान बेचना, तो ये गलत है। आप भी संविधान में रहिए और संविधान तोड़ने की कोशिश मत करिए। और देश के नागरिक ये जानते हैं कि कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, और ग्रुपबाजी का ही रिजल्ट है विपक्ष आज हाशिए पे चला जा रहा है। तो ऐसे माहौल में लोगों को बिल्कुल निष्पक्ष होकर सामने आना चाहिए और अपने अपने धर्म के अनुसार काम करना चाहिए, और इसी में सनातन की और धर्मों की भलाई है। नमस्कार, धन्यवाद।